हम भी अपने प्रोग्राम्स में मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। मगर इन सज़ाओं का अफसोसनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन वर्कर्स और शहरियों को फौजी अदालतों से 10-10 साल की सख्त सजाएं हुई हैं वो सब नौजवान हैं और अब इनकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जेलों में गुजर जाएगा। इन सज़ाओं का एक तल्ख पहलू ये भी है कि जिन नौजवानों को सजाएं हुई हैं वो कोई दहशतगर्द नहीं थे और उनकी नीयत भी शायद रियासत पर हमलावर होने की ना हो, लेकिन ये नौजवान एक सियासी बयानी और सियासी इख्तलाफात में इस हद तक जज्बाती हो गए कि उन्होंने आइन और कानून की परवाह किए बगैर रियासती इमलाक को नुकसान पहुंचाकर अपनी जिंदगी को ही तबाह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद मिलिट्री कोर्ट्स ने सिविलियंस को सजाएं तो सुना दी हैं, मगर बंद कमरों में होने वाले मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर तनकीद होती रही है और ये कहा जाता रहा है कि अगर ये ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट के बजाय सिविल अदालतों में अवामी सतह पर होते तो इनकी शफाफियत पर सवालात ना उठते, मुलजमान को फेयर ट्रायल का हक मिलता और अगर ये ट्रायल्स मीडिया और आवाम के सामने होते तो इनकी सजाओं की अवामी सतह पर कबूलियत भी ज्यादा होती। जबकि इस मामले में ये पहलू भी अहम है कि ये सब कुछ सियासी इख्तलाफात के नतीजे में हुआ है, इसलिए सियासी जमातों और अस्करी क़ियादत दोनों के लिए नमा फिक्रिया है कि मुल्क में सियासी और नजरियाती इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि इसके नतीजे में सियासी वर्कर्स और आम शहरी उन्हीं फौजी तनसीबात पर चढ़ दौड़े जो अवाम की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं और इसका अख्ताम आज आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट से सजाओं की सूरत में सामने आया है।